आपको याद है 2014 का आंदोलन? आपको याद है कि युवा इसी तरह से युवा सड़क पर थे? आपको इस बात को याद होगा? आपको याद है इसी तरीके से अन्ना आंदोलन हुआ था? आपको याद होगा? तो ये सारी कंडीशन जो है, कांग्रेस के शासन में स्थिति खराब थी, तभी तो सड़कों पे थे युवा। एक गलत तरीके से एक हाइप बनाई गई। ये हाइप नहीं है। नहीं, ये हाइप है। अब ये तो रिजल्ट है। आप देख रहे हैं 12 साल का रिजल्ट। 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी। कांग्रेस सरकार आएगी आपके हिसाब से तो नौकरी 2 करोड़ दे देंगे आप लोग? बिल्कुल हम आएंगे तो उसको जो हमारी डेवलपमेंट है, नई स्कीम्स लाएंगे। कैसे दे देंगे? बिल्कुल करेंगे। कैसे दे देंगे? मैं कह रहा हूँ कैसे दे देंगे? और कांग्रेस की आप मनरेगा तक बंद कर दिया है। मनरेगा में इतना एम्प्लॉयड मिलना था, वो तक बंद कर दिया। मनरेगा चल रही है। मनरेगा कांग्रेस की देन थी। जब पेपर लीक हुआ होगा तभी तो युवा सड़कों पे थे, उनको रोजगार नहीं मिला होगा तभी तो सड़कों पे थे युवा। पे कभी पेपर लीक की घटना नहीं होती थी। एनडी तिवारी जी के शासन में देखा होगा आपने, हरीश रावत जी के शासन में देखा होगा उत्तराखंड में ही से होता था। मनमोहन सिंह जी की सरकार रही। राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां पर चुनाव हार जाते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कई बार बोलती रहती कुल ये एक गलत मिथ बनाए हुए हैं और 100% है। बिहार में गए थे, बिहार में जनता ने नहीं हराया है। बिहार में बेईमानी से हारे हैं। जहां जहां कांग्रेस हारी है वहां सब जगह बेईमानी से हारी है, और जहां पर कांग्रेस जीती है वहां ईमानदारी से जीती है। आप आज ज्ञानेश कुमार को हटा दीजिए और फिर देखिए कैसे सरकारें आती हैं। ये कैसे हो सकता है? जहां हार रहे वहां बेईमानी, जहां जीत रहे वहां बेईमानी नहीं है। सर, अगर कांग्रेस ने बेईमानी करी होती तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही नहीं होता। जिस पार्टी की सरकार लंबे वर्ष तक रही है उसने ईमानदारी रखी है। आज बड़े बड़े बिजली के प्रोजेक्ट्स देखे, एयरपोर्ट्स देखे, BSNL देखे, कितने मैं उदाहरण दूं, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की सीटों की संख्या कैसे बढ़ेगी? देखिए, मसूरी विधानसभा की बात करें, मसूरी विधानसभा कांग्रेस जीतने जा रही है और उसके साथ साथ प्रदेश भी। कितनी बार आपने सोचा कि कांग्रेस जीतने वाली है मसूरी विधानसभा? इस बार कांग्रेस 100% जीतेगी। जिस तरह पिछले बार भी इस बार तो 100% जीतेगी के डायलॉग थे। देखिए, पिछली बार मैं कांग्रेस में नहीं था, लेकिन इस बार मैं कांग्रेस में हूँ और मैं निश्चित तौर पे वादा करता हूँ मैं कांग्रेस को जिता के लाऊंगा। पिछले बार 22 में ये माना जा रहा था कि सरकार ही कांग्रेस की आने वाली है, नहीं आई थी। ये बहुत सारी वेव थी, मोदी फैक्टर। वेव कहाँ थी? वेव तो आप वो कांग्रेस की चल रही थी साहब। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वही तो फैक्टर है। क्या वो फैक्टर कहीं ना कहीं फेलियर रहा होगा। उस समय भी टिकट के बंटवारे में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर लड़ रहे थे। बिल्कुल नहीं, सब चीज सुधरी। आप नहीं लड़ रहे थे। आप देखते रहे। नहीं लड़ रहे थे। देखिए, वो पार्टी नहीं लड़ रहे थे। परिवार की बात है। अभी आप परिवार की बात सड़क पे आए तो ठीक बात नहीं है। सड़क पे नहीं आएगी। इस बार सब कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी। बड़े बड़े फोटोग्राफ्स, हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री है आपके, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, उनका फोटोग्राफ। ठीक है, वो अपने व्यक्तिगत निजी कारणों से नहीं हो सकते। फोटो में तो हो सकते थे, हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर यहाँ उपस्थित न हो। फोटो में केवल राहुल जी है और कोई नहीं है। राहुल गांधी जी के चेहरे पर चुनाव होगा और आप जीत जाएंगे। 100% जीतेंगे। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी जी जो है बीजेपी के स्टार प्रचारक है। सारा भ्रम बीजेपी का टूट जाएगा। आप देखते रहिए, मसूरी में भी गणेश जोशी जी का भी भ्रम टूटेगा इस बार। आज जो है यहाँ पर जो क्राउड है, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है कुछ परिवर्तन होगा? क्योंकि मतलब कई बार ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं, राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां पर चुनाव हार जाते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कई बार बोलती रहती है। नहीं, बिल्कुल ये एक गलत मिथ बनाए हुए हैं और 100% बिहार में गए थे, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन किया, स्थिति खराब हो। बिहार में जनता ने नहीं हराया है। बिहार में बेईमानी से हारे हैं। आप सबको पता है SIR हुआ है और SIR में किस तरीके से बेईमानी से हराया गया। जहां जहां कांग्रेस हारी है वहां सब जगह बेईमानी से हारी है, और जहां पर कांग्रेस जीती है वहां ईमानदारी से जीती है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं पिछले कुछ टाइमों से किस तरीके से बेईमानी पे ये उतर आए हैं और SIR के माध्यम से जो ज्ञानेश कुमार है वो इन्हें चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं। आप आज ज्ञानेश कुमार को हटा दीजिए और फिर देखिए कैसे सरकारें आती हैं। जहां आपकी सरकार आई वहां पर क्या हुआ? बिल्कुल, आप देखिए फेयर पेपर हो रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे कभी ऐसे पेपर लीक नहीं। जहां पर आपकी कांग्रेस सरकार है, जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, जिस स्टेट में कांग्रेस जीती है, वहां पर बेईमानी नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल बेईमानी नहीं हुई। कांग्रेस ने हमेशा, अगर कांग्रेस ने, ये कैसे हो सकता है? जहां हार रहे वहां बेईमानी, जहां जीत रहे वहां बेईमानी नहीं है। सर, अगर कांग्रेस ने बेईमानी करी होती तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही नहीं होता। मेरा कहना, जहां जिस राज्य में आप हार जा रहे हैं, आप कह रहे हैं वहां बेईमानी हो रही है, जहां आप जीत जा रहे हैं वहां कह रहे हैं वहां ईमानदारी है। तो रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी बेईमानी पे उतर आती तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही नहीं होने देती। जिस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। दोनों का, कांग्रेस का शासन कितने वर्ष तक रहा है भारत में? बिल्कुल रहा है और बड़े नैतिक। कितने वर्ष तक रहा है?
कांग्रेस का 50 साल से ऊपर रहा है। तो बीजेपी का कितना रहा? बिल्कुल रहा है और हमेशा नैतिकता से लड़े हैं। एक नैतिकता रही है और हमेशा एक जो बोलते हैं एथिक्स रही है हमेशा। तो जो जिस रक्षा करी है कांग्रेस। जिस पार्टी की सरकार लंबे वर्ष तक रही है उसने ईमानदारी रखी है। आज कांग्रेस आप देखिए ना, आज क्या बेरोजगारी फैल रखी है, क्या महंगाई फैल रखी है, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, स्वर्गीय एनडी नहीं आ रही है। एंड जब कांग्रेस की देन है। आज बड़े बड़े आप इंस्टीट्यूशंस देखिए देश में, वो सब कांग्रेस की देन है। आज बड़े बड़े बिजली के प्रोजेक्ट्स देखे, एयरपोर्ट्स देखे, BSNL देखे, कितने मैं उदाहरण दूं, ये सब कांग्रेस की देन है। आप ये केवल मोदी सरकार ने इन सबको बेचने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो दिया है वो सब भारतीय जनता पार्टी उसको बेचने का काम कर रही है। मतलब जो अच्छा हुआ वो कांग्रेस ने किया, जो बुरा हुआ भाजपा ने किया। कांग्रेस ने देश में आपकी सरकार कांग्रेस सरकार गई। मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस सरकार आखिर क्यों गई? आपको याद है 2014 का आंदोलन? आपको याद है कि युवा इसी तरह से युवा सड़क पर थे? आपको इस बात को याद होगा? आपको याद है इसी तरीके से अन्ना आंदोलन हुआ था? आपको याद होगा? तो ये सारी कंडीशन जो है कांग्रेस के शासन में स्थिति खराब थी, तभी तो सड़कों पे थे युवा। देखिए एक गलत तरीके से एक हाइप बनाई गई। ये हाइप नहीं है। नहीं ये हाइप है, अब ये तो रिजल्ट है। आप देख रहे हैं 12 साल का रिजल्ट, 2 करोड़ नौकरी। कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? तो कांग्रेस सारा युवा सड़कों पे है। देखिए एक कांग्रेस के शासन में जब भ्रष्टाचार हुआ होगा, जब पेपर लीक हुआ होगा, तभी तो युवा सड़कों पे थे। उनको रोजगार नहीं मिला होगा, तभी तो सड़कों पे थे युवा। पे कभी पेपर लीक की घटना नहीं होती थी। एनडी तिवारी जी के शासन में देखा होगा आपने, हरीश रावत जी के शासन में देखा होगा उत्तराखंड में ही से होता था। मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, एक ईमानदार प्रधानमंत्री थे जो एक इकोनॉमिस्ट थे, पढ़े लिखे थे, वर्ल्ड में इज्जत थी उनकी। और आज देखिए क्या इज्जत इन्होंने देश विदेश में, आज क्या इंडिया की नाक कटा के रख दी है। कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? महंगाई का देखिए, पेट्रोल के देखिए। आप आएंगे, कांग्रेस सरकार आएगी आपके हिसाब से तो नौकरी 2 करोड़ दे देंगे आप लोग? बिल्कुल हम आएंगे तो उसको जो हमारी डेवलपमेंट है, नई स्कीम्स लाएंगे। कैसे दे देंगे? बिल्कुल करेंगे। कैसे दे देंगे? मैं कह रहा हूँ कैसे दे देंगे? और कांग्रेस की आप मनरेगा तक बंद कर दिया है। मनरेगा में इतना एम्प्लॉयमेंट मिलना था वो तक बंद कर दिया। मनरेगा चल रही है? मनरेगा कांग्रेस की देन थी। आप ये देखिए मनरेगा तक बंद कर दिया। मनरेगा कांग्रेस की देन थी। कितना रूरल एम्प्लॉयमेंट मिलता था। बीबी राम जी के नाम से चल रहा है? नहीं चल रहा है, कुछ नहीं है। वो सब स्टेट में डाल के सब बंद कर दिया है। कोई रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार है, युवा सड़कों पे है। जो मैं बता रहा हूँ कि भाई कब कांग्रेस के शासन में, जिस सरकार में ये पेपर लीक हुआ या जहाँ पर नौकरी में प्रॉब्लम आई, वो सब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि मसूरी विधानसभा में, चूंकि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है साहब। क्यों मजबूत है? क्योंकि आपको पता है उनकी सीटें और कांग्रेस पार्टी की सीटें। तो कांग्रेस की सीटों की संख्या कैसे बढ़ेगी? देखिए मसूरी विधानसभा की बात करें, मसूरी विधानसभा कांग्रेस जीतने जा रही है और उसके साथ साथ प्रदेश भी। कितनी बार आपने सोचा कि कांग्रेस जीतने वाली है मसूरी विधानसभा? इस बार कांग्रेस 100% जीतेगी। जिस तरह पिछले बार भी इस बार तो 100% जीतेगी के डायलॉग थे। इस तरह गणेश, देखिए पिछली बार मैं कांग्रेस में नहीं था, लेकिन इस बार मैं कांग्रेस में हूँ और मैं निश्चित तौर पे वादा करता हूँ मैं कांग्रेस को जिता के लाऊंगा। और जिस तरह से गणेश जोशी जी ने मसूरी को लूटने और खसोटने का काम किया है, मसूरी को बेचने का काम किया है और 15 साल में लोगों को बेवकूफ़ बना के, घड़िया और बर्तन बांट के लोगों का बेवकूफ़ बनाया। अब लोग सब समझ चुके हैं, अब जनता ही उन्हें जवाब देगी। वो कहते हैं जनता मुझे जवाब देती है, इस बार जनता ही उन्हें जवाब देने वाली है। आपको पिछले बार 22 में ये माना जा रहा था कि सरकार ही कांग्रेस की आने वाली है, नहीं आई थी। ये बहुत सारी वेव थी, मोदी फैक्टर। वेव कहाँ थी? वेव तो आप वो कांग्रेस की चल रही थी साहब। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर है क्या? वो फैक्टर कहीं ना कहीं फेलियर रहा होगा, कुछ ना कुछ चीजें कमियां रही होगी, लेकिन वो सब इस बार सुधार ली गई है। जनता ने मन बना लिया। क्या सुधर गया? उस समय भी टिकट के बंटवारे में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर लड़ रहे थे। बिल्कुल नहीं, सब चीज सुधरी। आप नहीं लड़ रहे थे? आप देखते नहीं लड़ रहे थे? देखिए वो पार्टी नहीं लड़ रहे थे। परिवार की बात है। अभी आप परिवार की बात सड़क पे आए तो ठीक बात नहीं है। सड़क पे नहीं आएगी इस बार। सब कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी। हरीश रावत जी के बहुत सारे पोस्टर्स मैंने देखे। हरीश रावत जी के बड़े पोस्टर्स हट गए। हो सकता है वो दाएं बाएं इधर हो, स्वास्थ्य खराब हो, यहाँ पर नहीं है आजकल बहुत दिन से। बड़े बड़े फोटोग्राफ्स हो। हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री है आपके, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, उनका फोटो गायब। हरीश रावत जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और हमेशा रहेंगे और उनका आशीर्वाद हमेशा प्रदेश की कांग्रेस पे रहेगा।
ठीक है, वो अपने व्यक्तिगत निजी कारणों से नहीं हो सकते, लेकिन फोटो में तो हो सकते थे, हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर यहाँ उपस्थित ना हो। फोटो में केवल राहुल जी है और कोई नहीं है, केवल राहुल जी की फोटो है और राहुल जी के चेहरे पे ही सब लोग यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी जी के चेहरे पर चुनाव होगा और आप जीत जाएंगे। 100% जीतेंगे। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी जी जो है बीजेपी के स्टार प्रचारक है। सारा भ्रम बीजेपी का टूट जाएगा, आप देखते रहिए। इस बार सारा भ्रम, जितनी गलत फहमियाँ सारी उनकी दूर हो जाएगी। चलिए, ये कौन सा भ्रम टूटेगा? 22 वाला भ्रम फिर से टूटेगा या 27 वाला? जी का भी, मसूरी में भी गणेश जोशी जी का भी भ्रम टूटेगा इस बार, और 100% मसूरी विधानसभा से कांग्रेस जीत के आएगी। देखते हैं कौन जीत करके आता है, कौन नहीं जीत करके आता है। जो जीतेगा नतीजा आपके सामने होगा और हम आपको इसी तरह से दिखाते रहेंगे और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑन ऑटो। बहुत बहुत शुक्रिया।